तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था बच्चों? 1930 ईस्वी। याद रखेंगे कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक 250 किलोमीटर की यात्रा 72 अनुयायियों के साथ पैदल तय करके दांडी पहुँचे, मैंने यात्रा की है, तथा नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन के पीछे निम्नलिखित कारण थे, इसको ठीक से समझोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में। याद रखो, गुजरात में साबरमती आश्रम जो था बच्चे, वहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी एक जगह है, वहाँ पे गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ, मैंने 72 लोगों के साथ वहाँ से निकले। जिस गांव से निकलते थे उस गांव के लोग गांधी जी का स्वागत भी करते थे और उस गांव के लोग भी कहते चलो गांधी के साथ हम भी चलते हैं। गांधी की एक आंधी चल पड़ी बच्चे। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में अंग्रेज़ों से कहा, अंग्रेज़ों तुम हमारी बातों को मान नहीं रहे हो और नहीं मानते हो तो मैं वो कानून तोड़ूंगा जिस कानून को तोड़ने के लिए सबसे सख्त से सख्त नियम तुम बनाते हो। अब तुम बोले हो कि भारतीयों को कि भारतीय तुमको नमक नहीं बनाना। गांधी जी ने चैलेंज दिया कि मैं नमक बनाऊंगा और तुम्हारी ताकत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखा। क्योंकि गांधी जी भले 272 लोगों के साथ चले थे, जिस गांव से चलने लगे बच्चे उस गांव के लोग उनके साथ होने लगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके साथ हो गए। अगर गांधी बाबा को जेल में डाला जाता तो एक नहीं लाखों लोग जेल में जाने के लिए तैयार थे बच्चे। तो आखिर इसमें कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था? तो पहला कारण था इसका साइमन कमीशन 1927 से 28 ईस्वी। साइमन कमीशन, अब इसके बारे में घर में लिखना है तुम लोग कि साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 ईस्वी में और जो 1928 में भारत आया उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसलिए गांधी जी भी इसका पुरजोर विरोध किए और गांधी जी ने सोच लिया कि ये हमारे लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। अतः गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। दूसरा कारण क्या था बच्चा? नेहरू। अंग्रेज़ों ने कहा कि यू इंडियन, if you want to make your constitution then show me how can you prepare your constitution। और नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया लेकिन 1929 ईस्वी में, लेकिन उस नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने कह दिया तो मैं तोड़ूंगा तुम्हारा कानून, नमक कानून, और चलाऊंगा एक नया आंदोलन। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर विश्व आर्थिक मंदी भी इसका कारण था बच्चे। 1929 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल पड़ा था बच्चे। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी चारों तरफ व्याप्त थी, इतनी व्याप्त थी बच्चे। आखिर समझ लो कि भारत के जो बेरोजगार थे उन्होंने साफ तौर पे सोच लिया घरों में भूखे मरने से बेहतर है चलो गांधी की आंधी में हम लोग चल पड़ते हैं। देश की आज़ादी के लिए मर मिटना वो ठीक है लेकिन भूखे घर में मरना ठीक नहीं है। तो ये लोग भी अपना चल पड़े। और अगला इसमें चौथा कारण था अंग्रेज़ों की नीति। अंग्रेज़ों की जो भी नीति थी बच्चे वो भारतीयों के खिलाफ ही हुआ करती थी। इसीलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा और शुरू किया। और अगला था समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी, बोल्शेविक क्रांति याद है बच्चे। उसके बाद से विश्व के सभी देश के लोग सोचने लगे कि हमारे देश में ना समाजवाद होना चाहिए, अर्थात राज्य के संपत्ति पे सबका बराबर रखे, कोई छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सब लोग बराबरी के लिए आंदोलन की ओर बढ़ चले। और छठा है स्वराज्य की अवधारणा 1929। नेहरू जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेसी लाहौर अधिवेशन में साफ तौर पर कह दिया कि हमें स्वराज्य से नीचे कुछ नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। ये सब ऐसे कारण हैं बच्चे जिसकी वजह से समझो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस आंदोलन में भारत के अधिकतम लोग भाग लिए तथा अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करते हुए अंग्रेज़ों का हर स्तर पर अवज्ञा किया गया। इस आंदोलन को अंग्रेज़ों ने कूटनीति के सहारे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर 1931 तथा 1932 के गोलमेज सम्मेलन द्वारा धीरे धीरे समाप्त कर दिया। ये आप सुन लो बच्चे, इसकी कहानी जान लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा था। गांधी जी ने साफ तौर पे कह दिया
कि अब किसी भी व्यक्ति को असहयोग नहीं करना है और समझो कि अंग्रेज़ों के सामने से हटना नहीं है, सामने ही रहो। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कहता है कि सामने रहना है। अगर तुम चपरासी हो तो जज के चपरासी हो, अगर तो जज के सामने रहो। और जज कहता है एक गिलास पानी लाओ तो सब विनय के साथ हाथ जोड़ लो और अवज्ञा आंदोलन बोलो कि नहीं लाएंगे हम। आ रहा समझ में ना? हटना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, लेकिन किसी ऑर्डर का पालन भी नहीं करना है। अब सोच लो बच्चे, अधिकारी कह रहे हैं, वो कहते हैं हम हटेंगे भी नहीं, भागेंगे भी नहीं, आपका काम भी नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों की स्थिति क्या हो गई? स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी बच्चे। तभी लॉर्ड इरविन जो ब्रिटिश समझ लो वायसराय था, उसने कूटनीति का सहारा किया। उसने गांधी जी से कहा कि हे गांधी, ब्रिटेन चलिए, अब ब्रिटेन की महारानी से मिलिए, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलिए और चलकर और अपने देश के लिए अच्छा कुछ निर्णय लीजिए। गांधी जी ने कहा कि हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में वो नहीं गए। 1931 में फिर उसने समझाया कि अगर आप नहीं चलेंगे तो आप हमारे हेड बॉस से चलकर बात कीजिए, वही न जो भी निर्णय देना होगा सो देंगे। गांधी जी उसके झांसे में आ गए और वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो अंग्रेज़ों ने चाल चल दिया था। वहाँ पे हमारे देश से समझ लो अलग अलग जाति के प्रतिनिधित्व को बुला लिया था। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचा हुआ था। यहाँ के चमारों, दुसाधों और छोटे बड़े SC ST कैटेगरी के लोगों का नेतृत्व करने के लिए भीमराव अम्बेडकर को बुला लिया गया था। गांधी जब गए, गोल मेज़, मतलब समझो कि एक मेज़ है, टेबल है जो गोल होता है। अब विश्व के सभी लोगों को, माने प्रतिनिधियों को वहाँ बुलाकर मीटिंग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने कहा कि जिस देश की मैं कल्पना करता हूँ उस देश में न तो कोई हिंदू होगा न मुसलमान होगा, एक ऐसा देश होगा जो जाति धर्म बंधन से मुक्त होगा। और उन्होंने इन सब को देखकर काफ़ी दुख का मैंने समझ लो कि एहसास किया। और गांधी जी वहाँ से वापस आ गए बच्चे। 1932 में भी बुलाने की कोशिश किया लेकिन गांधी जी नहीं गए। और आने के बाद से चूँकि आंदोलन ठंडा पड़ गया था, अतः फिर से आंदोलन को शुरू करने की कोशिश किए, लेकिन आंदोलन उतना रूप नहीं पकड़ पाया बच्चा। फिर भी आंदोलन का असर पड़ा और इस तरीके से धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। तो हम पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता, अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चों।